देखिए, आज का जो वीडियो है रिटर्न क्या है और इसका नकल कैसे निकालें, बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर वीडियो बहुत कम बना है, आज हम आपको बता रहे हैं। बहुत सारे लोग हमें कमेंट करके भी पूछे थे, तो हमने उस समय वीडियो नहीं बना पाया। अभी आपको बताने वाले बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई, इसके बारे में जानो। ये जानकारी आप लोग को शायद नहीं पता होगा, तो चलिए मैं बताता हूँ रिटर्न क्या है और इसका नकल आपको कैसे निकालना है। पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं, इस वीडियो के माध्यम से। चलिए एक एक चीज़ को आपको हम बताते हैं भाई। देखो, रिटर्न है क्या, आज आपको इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको करना क्या है, मेरा एक चैनल है जिसका कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसे जाके सब्सक्राइब कर लो, वो मेरा ही चैनल है। और इंस्टा को जो है आप लोग को फॉलो कर लेना है, जिसका लिंक हमने दिया है। देखिए समझिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टा का भी, और कटिंग पाना है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। देखिए, आज हम आपको बताएंगे रिटर्न क्या है। रिटर्न से एक ऐसा पेपर है जिसको कि हम लोग कहते हैं, जो पूर्वजों द्वारा जो है ज़मींदार द्वारा मिला हुआ ज़मीन, उससे आप वापस ले सकते हैं। जो मतलब कि ज़मींदार जो पूर्वजों को ज़मीन दिया था, हमारे पूर्वजों को, उस ज़मीन को हम रिटर्न के ज़रिए वापस ले सकते हैं। रिटर्न एक ऐसा पेपर है, साफ साफ समझ लीजिए। और इसका मतलब और आगे हम आपको बताने वाले हैं, पूरी जानकारी देने वाले हैं। ये वीडियो जो है एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, आप लोग को भी पता चलेगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है भाई। देखो, रिटर्न का जो है इतिहास क्या है, हिस्ट्री ऑफ रिटर्न, इसका इतिहास क्या है, इसका पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। पूरा समझ में आएगा, पूरा A to Z आपको बता देंगे। देखिए, आपको ज़रूरी है भाई, ज़मीन से रिलेटेड जानना है तो रिटर्न के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, होता क्या था कि ये जो अस्थाई बंदोबस्ती होता था, पहले जो बंदोबस्ती किया जाता था वो अस्थाई, आप लोग को पता होगा, बहुत सारे ज़मीन का ज़मींदार लोग बंदोबस्ती करता था। ये हम आपको ये ज़मीन दे दिए, ऐसे करके दे दिया, वैसे करके दे दिए, होता था ना। तो वो अस्थाई बंदोबस्ती भी कर देता था कौन, ज़मींदार लोग। और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसका टैक्स लेता था ज़मींदार से, ज़मींदार टैक्स लेता था रैयत से। इस तरह से सिस्टम चलता था। अब देखिए, इसके बारे में हम पूरा आपको बताते हैं, समझिए क्या हुआ था कि इसमें जो है आप सुने होंगे, लॉर्ड कर्नवालिस, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, लॉर्ड कर्नवालिस के समय में, उस समय ये अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ, आप लोग को भी पता होगा। और ये जो 1793 ईस्वी में जो है इसे लाया गया लॉर्ड कर्नवालिस के समय में। और देखिए इसमें क्या, उसी समय से क्या हुआ, प्रथा को शुरू किया गया, जो कि ज़मींदार लोग जो उसे करते थे, ये प्रथा को, मतलब कि रैयत से वसूली करते थे रैयत से। ज़मींदार कभी इस रैयत को दे दिया ज़मीन, कभी उस रैयत को दे दिया, इस तरह से सिस्टम चलता था। अब देखो क्या था कि मोजे बाय मोजे ज़मीन का मालिक बना दिया जाता था, कि इस ज़मीन का, इस गांव का, इस मोजा का ये मालिक है, ये ज़मींदार है। वो ज़मींदार इस पूरे गांव का मालिक, ये ज़मींदार हो गया। अब वो जिस रैयत को देता था कि भाई तुम यहाँ खेती करो, यहाँ खेती करो, वो खेती करो, तुम इस गांव का खेती करो, इस गांव का, मतलब मोजे व मोजे ज़मींदार बना दिया जाता। हर मोजा में एक एक ज़मींदार होता था, समझ पा रहे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ये होता था। अब यहाँ पर समझिए क्या होता था, मुझे ज़मीन का मालिक बना दिया जाता था, जिसे कि ज़मींदार आप लोग कहते होंगे। और ज़मींदार क्या करता था, रैयत को देता, तुम खेती करो, और उससे वो लगान वसूलता था रैयत से, और रैयत जो है ज़मींदार को देता था, ज़मींदार ब्रिटिश गवर्नमेंट को देता था भाई। वही रिटर्न होता था पूरा। भी हम पूरा जो है डिटेल्स में आपको बताएंगे। वीडियो देखो भाई, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस तरह का वीडियो अभी यूट्यूब पर बहुत कम लोग बनाए हो, समझ में भी नहीं आएगा, हम पूरा समझा के आपको बताते हैं, बहुत कम लोग। देखिए समझिए, अस्थायी रूप से, मतलब अस्थायी रूप से वो रैयत को देता था। और क्या होता था, उस जमींदार के पास भी एक नियम लागू किया गया था। क्या नियम बनाया गया था, समझियो, सूर्यास्त का नियम। सूर्यास्त का नियम ये क्या है, ये नियम था कि जो जमींदार के साथ, जैसा कि मान लीजिए 1 साल 2 साल का आदि बंदोबस्ती किया गया है, 1 साल का किया गया, 2 साल का किया गया, 3 साल का किया गया है, या 10 साल का किया गया, 5 साल का किया गया, 6 साल का किया गया है, बंदोबस्ती किया गया है, मान लेते हैं मोटा मोटी 10 साल का किया गया है, बंदोबस्ती हुआ ज़मींदार के साथ। तो बंदोबस्ती जिस समय हुआ, जिस टाइम ख़त्म होता था, जो कि 10 साल का किया, अगर ख़त्म हो गया, उसके एक दिन पहले, सूर्योदय होने से पहले, एक दिन सूर्योदय होने से पहले ही यदि उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगान नहीं दे पाता था, लगान नहीं दे पाया ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो ज़मींदार को जो है उसको क्या करता था, उसे ज़मींदारी प्रथा खत्म हो जाती थी। मतलब कि हम ज़मींदार हैं, हमको 10 साल के लिए एग्रीमेंट हुआ हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट की, इस मोजा का मालिक तुम हो। 10 साल में हम अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को नहीं दिए टैक्स, तो वो ज़मींदारी मेरा खत्म हो जाता था। 5 साल में दिया तो 5 साल में खत्म, 2 साल में दिया 2 साल में खत्म, ये सिस्टम चलता था। 1 साल के लिए दिया है तो 1 साल में जितना होगा उस मोजा का लगान सब हमको देना है, ब्रिटिश लॉर्ड कर्नवालिस को देना है भाई,
समझ पा रहे हो? अब देखो यहाँ समझो, ये था समझने वाला। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है तो बताना कमेंट में। और देखो अब यहाँ क्या हुआ, उसको ले जो है जमींदारी प्रथा खत्म हो जाता थी, जमींदारी भी नीलामी कर दिया जाता था। जमींदार का जमींदारी नीलामी हो जाता था, जमीन अभी नीलाम हो जाता है लोगों का। समझ पा रहे हो? जमींदारी नीलाम हो जाता था और दूसरे को जमींदार बना दिया जाता था भाई, दूसरे लोग को जमींदार बना दिया जाता था। क्लियर? समझ में आया? इस तरह से प्रथा चलता था, चल रहा है स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से। समझ रहे हो? तो जब जमींदार लगान वसूल करता था तो क्या करता था समझिए, अगर मानिए 100 रुपया का है, 200 रुपया का है, इस तरह से जमींदारी चलता था। 100 रुपया है तो उसमें वो 11 रुपया जमींदार को मिलता था। 100 रुपया में 11 रुपया मिलता था, तब 50 रुपया में 5.5 रुपया मिलता था। समझ पा रहे हो? तो ये चलता था। और 89 रुपया, 100 रुपया में क्या हुआ, 11 रुपया मिला, 100 में 11 मिल गया किसको, जमींदार को, तो बचा कितना, 89 रुपया ब्रिटिश गवर्नमेंट लेता था। समझ पा रहे हो? ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश सरकार लेता था। इस तरह का प्रथा चलता था। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे समय जो है बीतता गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है लगा कि ये जमींदार लोग जो है हमारे साथ चालाकी कर रहा है, अब ज़रूरत से ज़्यादा होशियार है। किसको लगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा ये जो तो हमसे लगता है ज़्यादा होशियार है। तब फिर क्या हुआ, तो चालाकी का ज़्यादा वसूली करता, उसको लगा कि ज़्यादा वसूली करता है, हमको कम देता है। मान लो कि वो वसूली करता था 10,000 का, तो लगता है वो 5,000 का हिसाब किताब देता है। 5,000 वसूली किए, 5,000 का ना उसको 11 रुपया मिलेगा, 2,000 का मिलेगा, इसी तरह करने लगा। समझे? तो क्या हुआ, हमको कम देता है, बहुत तेज तरार है ये, बहुत होशियार है। उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक अधिनियम लागू कर दिया और उसे जो है कहते हैं ब्रिटिश का अस्तकारी अधिनियम 1885। ब्रिटिश गवर्नमेंट का अस्तकारी 1885 का नियम। इसी अधिनियम के तहत उन्होंने पूरे बिहार में सर्वे कराया। ठीक है? और क्या, जिसे हम कि CS खतियान के नाम से जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, कैस्टल सर्वे का खतियान। यही अधिनियम के तहत कैस्टल सर्वे का खतियान बना, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ये बनाया गया। और क्या, तो ये खतियान बनाया गया फर्स्ट बार जो बना। और उसके बाद जो जमाबंदी भी कायम लोगों का हुआ उसी समय। और रैयत के नाम से जो है वहाँ पर क्या हुआ, खतियान भी बनाया गया उसी समय। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये बनाया गया। अब जो है पावर जो है रैयत को भी दे दिया गया, ये पावर रैयत को भी मिल गया, मतलब शक्ति हाथ में, पावर। उसके बाद क्या हुआ, रैयत को भी दे दिया गया। रैयत भी अपना ज़मीन को बेच सकता था, किसी को दूसरे को अपना ज़मीन को बेच सकता था, पैसा ले सकता था, क्योंकि ये उसके हाथ में जो है पावर आ चुका था, रैयत के हाथ में, किसान के हाथ में। किसान अपने ज़मीन को बेच सकता था, अपना पैसा ले सकता था। अब अब ज़मीन का क्या हुआ, उपजाऊ होता था, खेती होता था। और जैसे जैसे ज़मींदार जो है किसान लोग को, मतलब कि क्या करता था, खेती कर रहा, उसे उसको लगान देता था। ठीक है? लगान देता था। और क्या हुआ, किसान लोग जोतता था, उसके नाम से खतियान बना दिया गया, जैसा कि आपके पूर्वज के नाम से होगा। उसी अधिनियम के तहत 1885 के अधिनियम के तहत 1892 तक यह अधिनियम चला। ठीक है? 1892 तक यह अधिनियम चला और सर्वे जो है 1925 तक चला। और ज़मींदार के पास ज़मीन रह गया, कौन सा ज़मीन ज़मींदार के पास रहा, समझो, गिरमेजुरुआ ज़मीन जो है वो रह गया ज़मींदार के पास। समझ पा रहे हो? ज़मींदार के पास जितना भी ज़मीन था वह ज़मींदार के पास रह गया। और इसके बाद जो है ज़मींदार को पावर दे दिया गया कि यदि कोई भी रैयत लगान नहीं दे रहा है तो मान लीजिए कि आपके पूर्वज के नाम से खतियान बन गया है। ठीक है? आप यदि लगान नहीं दिखाइएगा, लगान रसीद नहीं दिखाइएगा, तो ज़मींदार उस समय ज़मीन ले लेता था। जैसे हमारा पूर्वज के नाम से हम अगर लगान रसीद नहीं दिखाएंगे तो हमारा जो ज़मींदार है वो ज़मीन ले लेगा। ठीक है? ले लेने से बहुत सी प्रक्रिया था, वो नीलामी भी कर लेता था। कौन? ज़मींदार ज़मीन का नीलामी कर लेता था। आप लोग भी सुनते होंगे, बहुत सारा ज़मीन का नीलामी हो गया इसी कारण से। अभी कोर्ट में केसेस है, हमारे पास क्लाइंट है कि मेरा ज़मीन का नीलाम कैसे हो गया भाई, आखिर क्या वजह था। समझ रहे थे? यही रिटर्न था, ज़मीन का रिटर्न। बहुत लोगों को पता नहीं है इसका रिटर्न क्या होता है। आप समझ में आ गया? रिटर्न काट के ज़मींदार लोग देता था रैयत को, किसान को। समझ रहे हो? आप देखो यहाँ समझो, ये क्लियर हो गया। आप लोग लगान देने में जैसे असमर्थ हो तो खुद जाके हो या समर्पित कर देता था। जैसे किसान लोग असमर्थ हो जाता था, रैयत लोग तो जाके समर्पित करता, भाई ये ज़मीन हमसे अब खेती बाड़ी नहीं होगा। अब लोग उस समय ज़मीन पर उतना आदमी कोई ध्यान देता नहीं था। समझ पा रहे हो? ये चीज़ होता था। और क्या, ये ज़मीन जो है
ज़मीन लगान नहीं दे रहा है, पहले उपजाऊ होता था अब उपजाऊ हो ही नहीं रहा है भाई, तो उसके मतलब क्या, लगान बिना मतलब का दे, और लगान भी ज़्यादा कर दिया गया। किसान लोग और रैयत लोग उससे परेशान हो जाता था और अपना ज़मींदार को जाके दे देता था, जाओ हमको नहीं करना है खेती, समझ पा रहे, ज़मीन समर्पित कर देता था और किसी न किसी प्रकार से ज़मींदार अपने पास वो ज़मीन को ले लेता था। अब ज़मींदार उतना ज़मीन का करेगा क्या बेचारा, वो भी तो एक मोजा का मालिक है भाई, अब करेगा क्या, तो ज़मींदार किसी और को बंदोबस्ती पत्र बना देता था। वही ज़मींदार, आप लोग पूछते हैं आजकल कि भाई हमारे पास ज़मीन का रिटर्न है, बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछे थे हमको, हमारे पास बंदोबस्ती है, हमारे पास ज़मीन का जो है पर्चा है। समझो बात को, एक एक चीज़ को समझोगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो तो क्या करता था, बंदोबस्ती पत्र बना देता था और फिर उससे लगान वसूली करता था। बंदोबस्ती पत्र बना के फिर उससे लगान वसूली करता था, अभी कौन जिसको दिया उससे करता था और लगान वसूली करता था। ज़मींदार जो है, जो गेजमरुआ खास ज़मीन था और गेजमरुआ आम ज़मीन था, गेजमरुआ मालिक जिसको आप लोग बोलते हो गेजमरुआ, वो सब ज़मीन था, उसको भी जो है बंदोबस्ती किया। लेकिन आम ज़मीन का बंदोबस्ती जो है मेयर चेंज होने पर करता था, समझ पा रहे हो, मेयर चेंज होने पर करता था। जैसे मान लीजिए कि नदी है, कोई नाला है, कोई सड़क है, उसका कोई कुआं है, तो उसका जो है मेयर बदल दिया गया, मेयर बदल गया, कृषि योग हो गया, समझ पा रहे हो, कृषि योग हो गया, तब उसका बंदोबस्ती भी कर देता था। कृषि के योग हो गया, ज़मीन का बंदोबस्ती कर दिया जाता। इस प्रकार से लगान वसूली करता था। और जो लगान वसूली करने के लिए जो रजिस्टर था, उसका नाम उस समय क्या था पता है, रजिस्टर का नाम था लगनी रजिस्टर, उसका नाम था लगनी रजिस्टर। और क्या, तब भी भूमि सुधार अधिनियम 1950 आया, उस समय भूमि सुधार अधिनियम बना 1950 आया। इसके तहत जो धारा 5, 6, 7 के अंतर्गत पूरा ज़मींदार जो है उन्मूलन हो गया, ज़मींदार का उन्मूलन हो गया भाई, उन्मूलन हो गया, ज़मींदार हटा दी गई 1950 में। अब ज़मींदार बिहार सरकार बन गया, वो ज़मींदार का अब बिहार सरकार का बन गया, लगान वसूली का पावर बिहार सरकार के हाथ में आ गया। समझ पा रहे हो भाई, 1950 यही चीज़ें आपको समझना है। बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में पूछते रहता है, अब आगे समझिए, अभी ख़त्म नहीं हुआ कहानी, अभी और भी चीज़ें समझिए। अब बिहार सरकार ने ज़मींदार से क्या किया, पूरा ज़मीन का ब्यौरा मांगा, ज़मीन का पूरा डिटेल्स लिया, कागजात मांगा बिहार सरकार ने, बिहार गवर्नमेंट ने। और बिहार ज़मीन का ब्यौरा में क्या क्या था समझ लीजिए। आपके पास पूरे ज़मीन का कितना है, कितना ज़मीन है आपके पास किन किन लोगों के साथ बंदोबस्ती आपने किया ज़मीन का, किससे, बिहार सरकार ने ज़मींदार से मांग रहा है, किन किन लोगों से वर्तमान में लगान आप ले रहे हैं, और ये सभी चीज़ें, किन की ज़मीन का क्या रकबा है, ज़मीन का क्या आपने उसका जमाबंदी क्या है, सारा डिटेल्स, खाता खसरा रकबा प्लॉट सारा डिटेल्स उससे ले लिया गया। ज़मीन का क्या चौहद्दी है, सारा कागजात दो, किन किन लोगों को आपने बंदोबस्ती किया ज़मीन का, किन किन लोगों को आपने पर्चा दिया ज़मीन का, पूरा डिटेल्स बिहार सरकार ने उससे लिया। उसके बाद देखिए क्या हुआ, पूरा ब्यौरा मंगा लिया गया ज़मींदार से बिहार सरकार ने, और ज़मींदार ने एक रजिस्टर तैयार किया। ज़मींदार ने क्या किया, एक रजिस्टर को तैयार किया, और जिन जिन लोगों से लगान लिया था, जिन जिन लोगों के साथ बंदोबस्ती किया था, जिन जिन लोगों का नाम उन्होंने लिखा था, जिन जिन लोगों ने ज़मीन बेचा था, सब का नाम उसने जो है खतियान, जो है किसके नाम पर खतियान है, सारा डिटेल्स जो है उसका नाम, सारे चीज़ को जो है उन्होंने क्या किया, तत्कालीन बिहार सरकार को रजिस्टर बना के बिहार सरकार को सौंप दिया गया, बिहार सरकार को दे दिया गया। हमने इस आदमी का खतियान बनाया, इस आदमी का हमने ज़मीन को बंदोबस्ती करवाया, इस आदमी के साथ हमने ज़मीन का लगान नहीं लिया, इस आदमी से हमने लगान लिया, इस आदमी को हमने ज़मीन का जो है इसको खेती करने के लिए दिया, इतना ज़मीन दिया, इतना फलना चिलना ढकना जो दिए। समझ पा रहे हो, ये हुआ। तब बिहार सरकार ने क्या किया, 1954-55 में एक रजिस्टर तैयार किया। कब, 1954-55, समझो बात को यहाँ पर, 1954-55 में एक रजिस्टर तैयार किया, जिसे कि आप लोग जमाबंदी बनाया भाई। किसने, बिहार गवर्नमेंट ने जो जमाबंदी को बनाया, उन्होंने रिटर्न जो दिया था ज़मींदार, उसके आधार पर मानकर ही नाम अंकित किया, नाम को अंकित किया, और उसके बाद उन्होंने फील्ड पर आया और वेरिफिकेशन करवाया। करने का वास्तव में जिसका जिसका नाम दिया था, जो जोत आबाद कर रहा था, समझ पा रहे हो, और नहीं कि जो फील्ड वेरिफिकेशन किया, जो जोत आबाद का हो रहा था, खतियान भी जमा किया गया,
जिन्होंने जिसको उन्होंने खतियान दिया था, उसके आधार पर भी नाम जो दिया गया। ये जो रजिस्टर 2 कायम कर बताने की सिलसिले भार ढंग से जो है बाद में रिविजनल सर्वे हुआ। भाई देखो, आप लोग जो रजिस्टर 2 बोलते हो, ये रिविजनल सर्वे में तैयार हुआ, ये जो है कैस्ट्रल सर्वे में तैयार नहीं हुआ। 1954-55 में उन्होंने जमाबंदी कायम किया, उसके बाद रजिस्टर 2 बना। समझ पा रहे हो? अब बहुत सारा लोग पगलायल है, हमको की कहता है सर मेरा जमीन 1950 का है, 1951 का है, हमारा रजिस्टर 2 मिल ही नहीं रहा अंचल में। अरे भाई कहाँ से मिलेगा? तुम्हारा जमाबंदी 1954-55 में बना, उसके बाद रजिस्टर 2 कायम हुआ। बात को समझो, तुम्हारा नहीं मिलेगा, तुम माथा पकड़ के मर जाओगे तो ये तुम्हारा रजिस्टर 2 नहीं मिलेगा। समझो, ये वीडियो हमने जो लाया है समझना नहीं। तुम्हारा क्या मिलेगा? जमीन का रिटर्न मिलेगा। क्या मिलेगा? तुम्हारा खतियान मिलेगा। क्या मिलेगा? तुम्हारा जमीन का पर्चा मिलेगा। क्या मिलेगा? तुम्हारा जमीन का केवाला मिल सकता है। ये सब चीजें मिल सकता है, लेकिन तुम कहोगे कि हमारा रजिस्टर 2 निकाल दो, तो लोग सुन के हंसबो करेगा। समझ रहे हो बात को? क्योंकि उस समय होता ही नहीं था रजिस्टर 2। भाई 1954-55 में रजिस्टर 2 हुआ। सिंपल बात, जमाबंदी कायम हुआ। जब जमाबंदी ही कायम नहीं हुआ तो रजिस्टर 2 तुम्हारा कहां से आ जाएगा? सिंपल सा बात, इतने समझो। अब जमींदार लोग के पास वो जमीन था, जमींदार लोग को हर एक मौजा में एक एक जमींदार को बनाया गया कि तुम इस गांव का तुम पूरा जमींदार का जितना तुम रैयत को खेती करने दो और तुम लगान वसूली करो और ब्रिटिश गवर्नमेंट को दो। उसके बाद में बिहार सरकार ने आया। समझ पा रहे हो? बहुत सारे लोगों का हमको कमेंट आते हैं 1940 का है, 1945 का, 1950 का है। अरे भाई कहाँ मिलेगा? है ही नहीं तो मिलेगा ही नहीं। अब उसका क्या हो सकता है? तो तुम उसका रिटर्न पता करो, तुम उसका खतियान पता करो, तुम उसका जो है पेपर के जमींदार जो लिख के पर्चा दिया हुआ बास्कित पर्चा जो तुमको मिला वो सब पता करो कहाँ से मिलेगा। हुक्मनामा अगर दिया है तो हुक्मनामा पता करो। समझ पा रहे हो? बहुत सारे लोगों को ये सब चीज़ मिला हुआ है। अब देखो आगे समझो, हम क्या बताएं, कमेंट बॉक्स में आते रहता है एक एक चीज़, लोगों को पता ही नहीं है। आप तुम्हारा क्या है, अगर वो सब चीज़ नहीं मिला तो जमीन का रिटर्न, कौन राजा काट के दिया जमींदार, कौन जमींदार था तुम्हारा, बहुत सारा भी जमींदार के पास भी रिटर्न है, वहाँ से भी आपको मिल सकता है। उस समय जो जमीन था तेज तरार था, उसके यहाँ भी जाओगे तो वहाँ से भी कुछ डिटेल्स आपको मिल सकता है। समझ पर आपके दादा परदादा किस अमीन से काम करवाता था, किस से लिया जमीन, कौन अमीन किया, वहाँ से भी डिटेल्स आपको मिल सकता है। ये चीज़ें समझिए। अब बहुत सारे लोगों का खतियान नहीं मिल रहा है, बहुत सारे लोगों का केवाला नहीं मिल रहा है, तो केवाला हो सकता है कि आपको डीड नंबर सीरियल नंबर अमीन के पास भी मिल सकता है। कौन अमीन? जो आपके गांव का अमीन है, जो आपके दादा परदादा लिखवाए होंगे, याद होगा कि उस फलाना अमीन से लिखवाया होगा, पुराना अमीन है, या उसका पिताजी ही अमीन था, बेटा भी अमीन बना, इस तरह से भी होता है। समझ पा रहे? लोग बहुत परेशान था। अब देखिए आगे समझिए, यहाँ ये रजिस्टर 2 कब कायम हुआ हमने बता दिया आप लोग को, 1954-55 में बना, तब रजिस्टर 2 कायम किया गया। और देखिए बनाने का सिलसिलेवार ढंग से हुआ भाई, सिलसिलेवार ढंग से कायम किया गया और बाद में रिविजनल सर्वे हुआ। सोचो, रजिस्टर 2 कायम हुआ, उसके बाद रिविजनल सर्वे हुआ, और रिविजनल सर्वे में जो है क्या हुआ, रिविजनल सर्वे के आधार में जिला में रजिस्टर 2 बनाया गया। कहाँ बनाया गया? जिला में। रिविजनल सर्वे के बाद बना रजिस्टर 2। और देखिए तो इस प्रकार जो है बिहार सरकार ने रजिस्टर 2 का निर्माण किया, और इसके किसके आधार पर सुन लीजिए, रिटर्न जमाबंदी के आधार पर रजिस्टर 2 कायम हुआ है। रिटर्न जमाबंदी के आधार पर, क्योंकि पहले तो रिटर्न चलता था, उसके बाद जमाबंदी कायम हुआ, उसके बाद तुम्हारा रजिस्टर 2 कायम हुआ। अब देखो रजिस्टर 2 तुम्हारा उस समय अगर वो पुराना बना दिया तो मिल जाएगा, नहीं बनाया तो नहीं मिलेगा। सिंपल सा बात है। बहुत सारे लोगों का रजिस्टर 2 नहीं मिल पा रहा है, यही वजह से जिसका नहीं हो पाया उसका नहीं बन पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। अब देखो फील्ड बुजारत के आधार पर एक हुआ, एक फील्ड बुजारत क्या होता है कि फील्ड बुजारत बड़े जमींदार लोग जो होते थे, जो जिला अधिकारी के पास जो है जमा किया, बड़े जमींदार लोग जिला अधिकारी उस समय होते थे, उसके पास जमा किया फील्ड बुजारत के आधार पर। और क्या किया उसके आधार पर? छोटे जमींदार अंचल में जमा किया, जो छोटा जमींदार होता था वो अंचल में जमा किया सीओ के पास, और उसके आधार पर जमाबंदी में नाम दर्ज हुआ, और रैयत का जो है उसके बाद रिविजनल सर्वे के आधार पर जमाबंदी कायम हुआ। जब हुआ रिविजनल सर्वे, उसके बाद आप लोगों का जमाबंदी कायम किया गया। अब देखिए क्या हुआ, जमाबंदी का भी 3 प्रति बनाया गया। भाई ऐसा मत समझना कि जमाबंदी का एक ही प्रति सिर्फ अंचल में है, उसका 3 प्रति बना, 3 गो, देखो 3 उंगली देख रहे हो, 3 प्रति बना जमाबंदी का। अब कौन कौन बना समझो। देखो एक अंचल को दे दिया गया, कि अंचल मतलब किसको? सीईओ। अंचल मतलब सीईओ, सीईओ तो जानते ही होंगे, अंचलाधिकारी, सीईओ को दिया गया।
और दूसरा जो है जिला अभिलेखागार कार में दिया गया। जिससे लोग बोलता है ना, अरे खतियान निकालना कहाँ जाना, नकल खाना, जिला अभिलेखागार को एक प्रति दिया गया। और देखो तीसरा प्रति जो है, तीसरा रजिस्टर किसको दिया गया, राजस्व कर्मचारी को दिया गया। राजस्व कर्मचारी के पास तीसरा प्रति दिया गया, यानी कि तीनों राजस्व मतलब कि राजस्व कर्मचारी प्रत्येक रैयत से घूम घूम कर मतलब कि लगान ले सके, इसलिए उसको भी दिया गया। आप लोग अपना रजिस्टर 2 अपना जो है यहाँ से अंचल से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से मिल जाएगा। और फील्ड बुझारत के आधार पर ये बनाया गया, समझ पा रहे हो, और ये कायम हुआ। अब देखो आगे समझो, अभी भी बहुत सारा विवाद देखिएगा कि लोगों के पास जो है सरकारी ज़मीन कहता है मेरा है, सरकारी ज़मीन को कहता है मेरा है। जैसे गजमेरुआ खास ज़मीन को अपना बताता है कि हमको जो है ज़मींदार ने दिया, हमको जो है ये रहने के लिए दिया, हमको जो है पर्चा काट के दिया। बहुत सारे लोग को सुनने को मिलता है। बात यही है भाई, रिटर्न का बात है, उसको रिटर्न मिला। अब देखो क्या, किससे, ज़मींदार से। ज़मींदार आपको 5 साल का रिटर्न दिया, आपने लगान नहीं भर पाया, उसने ब्रिटिश सरकार को दे दिया। ब्रिटिश सरकार फिर ज़मींदार को क्या किया, बोला कि भाई लगान नहीं दे पा रहा, दूसरे किसान को दो, अभी दूसरे किसान को दे दिया, उसको खतियान बना देता था। ये सब चीज़ें धोखाधड़ी हो रहा है, सरकार इस बात को समझ ही नहीं पा रहा है। आप देखिए यहाँ पर रिटर्न दिखाना होगा, क्योंकि रिटर्न एक ऐसा प्रमाण है, अगर रिटर्न एक ऐसा प्रमाण है जिससे यह साबित हो सकेगा कि यह ज़मीन आपका है। अगर आपके घर में रिटर्न है भाई तो रिटर्न दिखा सकते हो, किसका कबैला नहीं मिल रहा है, खतियान नहीं मिल रहा है, रसीद नहीं मिल रहा है, जमाबंदी पर्ची नहीं मिल रहा है, वो रिटर्न दिखा सकता है। अब देखो, क्योंकि ज़मींदार अगर बंदोबस्ती किया होगा आपका ज़मीन का, आपके दादा का परदादा को अगर बंदोबस्ती ज़मीन किया होगा, तो क्या होगा, ये रिटर्न में जरूर, रिटर्न में आपको लगान लेने के लिए जो है रिटर्न दिया होगा भाई। देखो अब बहुत सारे लोगों का ऐसे ही लोग ठग रहा है, आजकल भी अमीन लोग को बेवकूफ़ बना रहा है, हम तुम्हारा बंदोबस्ती कर देंगे, ये ज़मीन है सरकारी। भाई अब नहीं होता है, उस समय 1950 के पहले होता था, ठीक है। 1950 के पहले आपका बंदोबस्ती होता था, रिटर्न दिया जाता था, रिटर्न का लगान भरता था भाई। उस जिसका ज़मीन का हुआ उसका वो ज़मीन होगा। और अभी ज़मीन सर्वे उस रिटर्न के आधार पर भी हो जाएगा। उसका एक डॉक्यूमेंट अगर आपके घर में दादा परदादा रखे होंगे संभाल के, तो वो रिटर्न निकाल के दे दो भाई, तुम्हारा कबैला खतियान से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। रसीद नहीं है तो उससे भी कोई मतलब नहीं है, रिटर्न के आधार पर भी ज़मीन सर्वे हो जाएगा। अब देखो यहाँ, ये तो आपको लगान लेने के लिए आपको हो जाए, और जिला अभिलेखागार में भी आपका आवेदन देना होगा आपको, समझ पा रहे हो। अगर आपको नहीं मिल रहा तो वहाँ से निकलवा सकते हो, जिला अभिलेखागार से निकाल, अंचल से निकाल सकते हो, रिटर्न वहाँ भी है ज़मीन का, ठीक है। आपका घर में नहीं है तो हाँ, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा भाई, गारंटी नहीं कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन कोशिश करना होगा। अब देखो, और बहुत सारा रिटर्न का जो है खतियान भी बन गया, बहुत सारा रिटर्न का जो है लोगों का जो है खतियान बना दिया गया। तो जिसका खतियान बन गया उसका खतियान निकलेगा, जिसका नहीं बना उसको तो रिटर्न ही निकालना है, समझ पा रहा। जिसका पर्चा है वो पर्चा निकालेगा, जिसका हुक्मनामा है हुक्मनामा निकालेगा, जो पेपर है वो निकालना पड़ेगा। अब आगे समझो, एक एक चीज़ को समझो। फिर देखो यहाँ पर क्या है, जिला अभिलेखागार में आपको तो आपको लगान लेने के लिए आपको जिला अभिलेखागार में आवेदन देना होगा, ठीक है, लगान के लिए। और देखिए, या फिर अंचल में भी आप जमा किया गया होगा तो वहाँ पर भी आप लोगों को आवेदन दे सकते हो। अंचल में बोले थे 3 प्रति दिया गया था सब मिला के, एक जिला अभिलेखागार को दिया गया, एक अंचल में दिया गया, एक राजस्व कर्मचारी को दिया गया, 3 प्रति दिया गया था। उसके बाद समझो यहाँ पर, इस प्रकार आप बिल्कुल आसान भाषा में समझ गए होंगे कि रिटर्न क्या है, नहीं। एजुकेशन पर्पस के लिए हमने वीडियो बनाया। बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे कि सर हमें बताइए कि रिटर्न है आखिर क्या। तो रिटर्न समझ में आ गया, ज़मीन का रिटर्न, वो पैसा वाला रिटर्न नहीं, वो जो डिलीवरी ऑनलाइन ऑर्डर का था वो रिटर्न नहीं, ये ज़मीन का रिटर्न के बारे में आप लोग को हमने बताया, इसका इतिहास को हमने बताया, इतना विस्तार से बताया कि आप लोगों को कुछ दिक्कत ही नहीं हुआ होगा, पूरी तरह से समझ में आ गया। देखो मेरा वीडियो लॉन्ग होता है, लेकिन हम अपने भाषा में आपको समझाते हैं ताकि समझ में आ जाए। या 10 मिनट में समझ में नहीं आएगा अगर इतना इतिहास से हम नहीं बताते, कैसे कब हुआ इस भी सारा कुछ आपको डिटेल से हमने बताया। इतना गूगल पर भी सर्च मारोगे तो इतना डिटेल्स नहीं मिल पाएगा, समझ पा रहे हो। तो ये चीज़ें हैं, आप मेरा मकसद ही होता है लोगों को बताना, अच्छे तरीके से समझा देना भाई। तो आपके दादा परदादा ने ज़मीन का रिटर्न ज़मींदार से लिया है भाई, तो वो रिटर्न दे दीजिए, ज़मीन सर्वे हो जाएगा। रिटर्न ज़मीन का बहुत सारे लोगों के पास कागजात नहीं मिल रहा, हो सकता है आपका रिटर्न होगा। अब अंचल से निकाल सकते हो, आप अपना नकल खाना से निकाल सकते हो, खतियान बन गया होगा, नकल खाना में खतियान बन गया होगा, खतियान निकालो, उसका खतियान होगा, समझ पा रहे हो। तो ये चीज़ है, रजिस्टर 2 बन गया होगा तो अंचल से निकलेगा, याद रखना। ये नहीं कि रिटर्न ही मिलेगा आपको, हो सकता है उसका रजिस्टर 2 कायम हो गया होगा, 1954-55 में बन गया था तो रजिस्टर 2 निकालो।
अगर उसका रिटर्न मिल जाता है तो ठीक है, रजिस्टर 2 निकालो, नहीं तो खतियान बन गया तो खतियान नकल खाना से निकालो। ये क्राइटेरिया समझ में आ गया। तो इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं और अगला वीडियो जो है आप लोग, और बहुत सारे लोगों का क्या हुआ था कि बंदोबस्ती होने के बाद उसके बाद क्या किया सरकार ने, बहुत सारे ज़मीन का लगान भी निर्धारित कर दिया था, बहुत सारे लोगों का रसीद भी कटना चालू हो गया था, समझ पा रहे हो। तो हो सकता है आपका लगान रसीद भी हो तो उसके आधार पर भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा। आप लोग को करना क्या है, वीडियो को लाइक कर देना है, अगर समझ में आया तो लाइक कर दो भाई, और क्या करो, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, मेरा ही चैनल है, उसे सब्सक्राइब करो, ठीक है। और इंस्टा को फॉलो करो, और कटिंग पाना है, कटिंग तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। धन्यवाद, जय हिंद।